तो आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल डे नाइट स्टडी DNS में। जैसा कि आपको फिजिक्स की 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज कराई जा रही है, जिसका ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 5। इससे पहले कि हमने 4 पार्ट आपको करा दिए हैं। अगर वो आप पार्ट न देखें वो चारों, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ के थ्रू आप देख सकते हैं। अगर उसका PDF फॉर्म में उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में PDF का भी लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो हमारी 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, बेसिकली MG KVP HC PG UP कॉलेज के जितने भी एस्पिरेंट BSc मैथ और BSc एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए है। तो इस पार्ट 5 में आपको 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो कि आपको इन एग्ज़ाम्स में देखने को मिल सकते हैं या इन तरीके के मिल सकते हैं। आपको देखने में देखेंगे तो इसको काफ़ी देखने से आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम। किस ताप पर जल का आयतन सबसे कम होता है। ऑप्शन पहला है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा है 15 डिग्री सेंटीग्रेड और चौथा है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो जल का आयतन है वो सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, When star is moving towards the observer, जब स्टार हमारा मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, इट्स टेक्स अ, करा जब तारा प्रेक्षक की तरफ अर्थात ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है तो होगा, क्या होगा, रेड शिफ्ट लाल विस्थापन, सेकंड ब्लू शिफ्ट नीला विस्थापन, थर्ड ब्लैक शिफ्ट माने काला विस्थापन और नंबर 4 नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब आपका तारा प्रेक्षक की तरफ जा रहा होता है तो उसमें ब्लू शिफ्टिंग होता है, ब्लू शिफ्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। एन ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कह रहा है ऑप्टिकल फाइबर निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए है पोलराइजेशन, नंबर 2 है इंटरफेरेंस, नंबर 3 है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और नंबर 4 है नन ऑफ दीज। तो देखिए, जो आपका काम करता है, पोलराइजेशन का मतलब ध्रुवण, इंटरफेरेंस का मतलब व्यतिकरण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन और नन ऑफ दीज माने इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्टिकल फाइबर है वो आपका TIR पे कार्य करता है। TIR का मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऊपर के 2 क्वेश्चन जो थे, सेकेंड और ये थर्ड, ये ऑप्टिक्स का ही था ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट R इज, गैस नियतांक R का मान होता है। ऑप्शन फर्स्ट 8.3 जूल पर मोल केल्विन, ऑप्शन सेकेंड 8.3 कैलोरी पर मोल केल्विन, ऑप्शन थर्ड 4.2 जूल पर मोल केल्विन, ऑप्शन फोर्थ 4.2 कैलोरी पर मोल केल्विन। तो देखिए, जो गैस नियतांक जो R होता है, आइडियल गैस कांस्टेंट जिसको R बोलते हैं आप, उसका जो मान होता है वो होता है 8.3 जूल पर मोल केल्विन। बहुत लोग इसमें कैलोरी कर दिए होंगे, लेकिन होता है जूल में। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8.3 जूल पर मोल केल्विन, ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, द रेशियो बिटवीन द रेडियाई ऑफ परमिसिबल ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन, कह रहा है हाइड्रोजन के मान्य कक्षों की त्रिज्याओं के बीच क्या अनुपात होता है। ऑप्शन पहला दिया है 1:2:3:4, ऑप्शन 2 दिया 1:4:9:16, ऑप्शन थर्ड है 1:8:27:64, ऑप्शन 4 है 1:1/2:1/3:1/4। तो इसमें जो सही आंसर इसका करेक्ट है वो आपका करेक्ट है सेकेंड वाला। आपने निकाला भी होगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह जो एटम न्यूक्लियाई में पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपने निकाला होगा। तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। फाइंड द टेम्परेचर at which the
रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ अ गैस मालिक्यूल बिकम्स 2 times द वैल्यू एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। बहुत ईजी क्वेश्चन है। उस ताप की गणना कीजिए जिस पर किसी गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल चाल का मान 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मान का 2 गुना हो। ऑप्शन है 1492 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन 2 1219 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन 3 200 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑप्शन 4 है 746 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए आपने वर्ग माध्य मूल चाल का फार्मूला पढ़ा है, उसमें इक्वेशन बनेगा। एक ठो आपको जनरल अपना टेम्परेचर कुछ टी मान के निकाल लीजिए और एक ठो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकालिए और दोनों को क्या कर दीजिए, इक्वेट कर दिए डबल टाइम करके। तो सॉल्व करेंगे तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा VRMS का, VRMS पढ़ा है ना, अंडर रूट में 3RT/m या 3KT/μ जो भी पढ़े हों आप, तो वहाँ से लगा के इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1492 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। द प्राइमरी कॉइल ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैज 800 टर्न्स एंड द सेकेंडरी कॉइल हैज 8 टर्न्स। इफ इट इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट्स AC सप्लाई, what will the output voltage। करा एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में 800 फेरे तथा द्वितीयक कुंडली में 8 फेरे हैं। अगर इसे 220 वोल्ट AC सप्लाई से जोड़ा जाता है तो निर्गत होने वाला वोल्टेज होगा। तो देखिए ऑप्शन दिया है पहला 2.2 वोल्ट, ऑप्शन 2 है 22,000 वोल्ट, ऑप्शन 3 है 220 वोल्ट और ऑप्शन 4 है या नोटी माने नन ऑफ दीज। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका सलूशन जब आप करेंगे तो इसका आंसर पहला आएगा। ये आपका अल्टरनेटिंग करंट पढ़े होंगे, ट्रांसफार्मर पढ़े होंगे उसमें, तो उसमें आपको मिला होगा, लगा लिए होंगे। इस तरीके का क्वेश्चन तो बहुत आपने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर is 4/3 and refractive index of a glass is 3/2. What is the refractive index of a glass with respect to water? कराए जल का अपवर्तनांक 4/3 तथा कांच का अपवर्तनांक 3/2। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? ऑप्शन है पहला 8, ऑप्शन दूसरा है 1.125, ऑप्शन 3 है 2 और ऑप्शन 4 है 2.25। तो इसका सलूशन आप करेंगे तो ये आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा क्या, उसमें जल के सापेक्ष पूछ रहा है ना, तो ये हो जाएगा 4 जल का अपवर्तनांक कितना दिया, कांच का इतना दिया, तो उसमें जब आप सॉल्व करेंगे तो 9/8 आएगा और 9/8 का मतलब 1.125। तो इसका आंसर सही आपका हो जाएगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। कह रहा है इन फॉलोइंग विच हैज लोएस्ट वेवलेंथ। निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है? फर्स्ट एक्स रेज, सेकेंड गामा रेज, थर्ड अल्ट्रावायलेट रेज और फोर्थ इंफ्रारेड रेज। मतलब एक्सरे, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड। तो सबसे जो मिनिमम तरंगदैर्घ्य होता है वो आपका गामा रेज का होता है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा गामा रेज। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द हाफ लाइफ पीरियड टी हाफ मतलब हाफ लाइफ पीरियड एंड डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर रिलेटेड बाई। करा एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध आयुकाल टी हाफ 6 गुणांक लैम्डा में संबंध है। तो आप लोग पढ़े होंगे इसमें, तो क्वेश्चन डायरेक्ट ऑप्शन देख के आप लोग लगा दिए होंगे इसका आंसर। इसका आंसर सही हो जाएगा 0.693/T हाफ। ये तो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे ऐसा, और रेडियो एक्टिविटी जब आप फिजिक्स में पढ़े होंगे तो वहाँ पे भी मिला होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या करा है। द प्लेट रजिस्टेंस ऑफ अ ट्रायोड वाल्व इज 4000 ओम एंड इट्स एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इज 8। व्हाट विल द म्यूचुअल कंडक्टेंस ऑफ अ ट्रायोड। कह रहा है एक ट्रायोड वाल्व का प्लेट प्रतिरोध 4000 ओम तथा इसका प्रवर्धन गुणांक 8 है। ट्रायोड की अन्योन्य चालकता क्या है? तो ये क्वेश्चन आप पढ़े होंगे म्यूचुअल कंडक्टेंस वगैरह, तो वहाँ पे निकाले होंगे, लास्ट के चैप्टर से रिलेटेड है, तो आप निकाले होंगे। तो
इसका इस क्वेश्चन में निकालने पे आपको जो मिलेगा आपका सही आंसर वो मिलेगा 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर वोल्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा फैक्टर सॉल्व करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कह रहा है रेक्टिफायर्स आर यूज्ड फॉर। रेक्टिफायर्स जो है यूज किए जाते हैं किसके लिए? फर्स्ट, टू कन्वर्ट डीसी इन एसी, डीसी को एसी में बदलने के लिए। सेकेंड, टू स्टेप द डीसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज को आपका स्टेप अप करने के लिए। थर्ड, टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। और नंबर 4, टू स्टेप द एसी वोल्टेज। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में थोड़ा सा VOL लिख के आ रहा है, VOL दिख रहा है, वो वोल्टेज के लिए है लिखा गया। तो ऑप्शन आपके सामने है चारों क्वेश्चन नंबर 12 के। तो पहला ऑप्शन जो है इसका सही होगा। पहला ऑप्शन माने टू कन्वर्ट डीसी इन एसी, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है इसका उपयोग रेक्टिफायर का। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कर रहा है, विच सीरीज इज फाउंड इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। कह रहा है कौन सी श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है? पहला फुंड, सेकंड पाश्चन, थर्ड बामर सीरीज, नंबर 4 लाइमन सीरीज। तो आपने पढ़ा होगा 5 प्रकार की श्रेणियाँ पाई जाती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, लाइमर, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड। तो जो इन अल्ट्रा वायलेट रीजन में पाया जाता है तो वो आपका पाया जाता है कौन सा? लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन पाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कर रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी बी इंक्रीज्ड बाई 50%, देखिए यहाँ पे 50 लिखा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, देन इंक्रीजेज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी। करा यदि एक वस्तु का संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो ऑप्शन पहला है 25%, ऑप्शन दूसरा है 50% और ऑप्शन थर्ड है 125% और ऑप्शन फोर्थ है 150। तो सॉल्व करेंगे तो अब मोमेंटम का फार्मूला आता है P=mv, उसमें 50% इंक्रीज किया जा रहा है। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितना बढ़ोतरी हुई है उसको बताना है। तो आप P=mv उसका 50% निकाल के फिर काइनेटिक एनर्जी पहले निकाल लीजिए, उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी निकालिए 50% बढ़ा के। तो देखिए कितना चेंज आया है, कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आपको इतना हिंट कर देने पर आप लोग लगा लेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 125%, 125% की वृद्धि हो जाएगी गतिज ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कर रहा है, 4 कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटी 5 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, 15 माइक्रोफैरड एंड 20 माइक्रोफैरड हैव बीन कनेक्टेड इन अ पैरेलल, द रिजल्टेंट कैपेसिटी विल बी। कह रहा है 4 संधारित्र जिनकी धारिताएं 5 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, 15 माइक्रोफैरड और 20 माइक्रोफैरड हैं कि समांतर क्रम में जोड़ा गया है, परिणामी धारिता है। फर्स्ट ऑप्शन है 2.5 माइक्रोफैरड, ऑप्शन 2 है 50 माइक्रोफैरड, ऑप्शन 3 है 0.4 माइक्रोफैरड और ऑप्शन 4 है NOT माने नन ऑफ दीज। तो जानिए कि पहले बात संधारित्र है, कैपेसिटर। कैपेसिटर में सीरीज का फार्मूला क्या होता है रिजल्टेंट निकालने का, और पैरेलल का फार्मूला क्या होता है। तो जो होता है सीरीज का फार्मूला होता है 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 ... 1/Cn, अगर n है तो n तक। और समांतर का फार्मूला क्या होता है C = C1 + C2 + C3 ... Cn। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट रेजिस्टेंस के केस में होता है। रेजिस्टेंस में जब सीरीज की बात करोगे तो वहाँ पे R = R1 + R2 + R3 ... होता है। लेकिन अगर आप पैरेलल की बात करेंगे तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो आपका है वो है धारिता, समांतर क्रम में है। तो इसके लिए डायरेक्ट आप सीधे C1 + C2 + C3 + C4 अगर 4 ठो हैं तो चारों को आपस में जोड़ लीजिए, ऐड कर दीजिए। तो चारों का सम करेंगे 5, 10, 15 और 20 का, तो आएगा आपका 50 माइक्रोफैरड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो ऑप्शन 2 हो जाएगा 50 माइक्रोफैरड। अगर इसी के साथ ये 15 क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों सब्सक्राइब कर लें, और जिन बच्चों को इस पेपर का PDF फॉर्म चाहिए
वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियो यहाँ पे दोनों तरीके की वीडियोज़ आपको मिलती हैं। तो जिसको भी अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के कुछ और कॉन्सेप्ट को लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।